दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। सेठ बोला, मुझे नहीं मालूम, अगर आज तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी पिछवाड़ा मार लूंगा। कर्जदार बोला, ठीक है सेठ जी, आप पिछवाड़ा ही मार लो। जैसे ही सेठ ने कर्जदार की पैंट उतारी और उसकी काला पिछवाड़ा देखकर हैरान हो गया। सेठ बोला, ये क्या है? कर्जदार बोला, नहीं सेठ जी, अभी कोयले वाले का हिसाब करके आ रहा हूँ। पति अपनी पत्नी से सुहाग रात को बोला, डार्लिंग अपना चांद सा चेहरा तो दिखाओ। पत्नी चेहरा दिखाती है। चेहरा देखते ही पति बोला, अरे तुम्हारे चेहरे पर तो काले धब्बे और गड्ढे हैं, तुम्हारे माँ बाप ने मुझे धोखा दिया है। पत्नी बोली, डार्लिंग नई खोज से चांद का यही रूप सामने आया है। अब पति बेहोश। पत्नी बोली, देखो ना वो आदमी मुझे घूर घूर के देख रहा है। पति बोला, अरे वो तो भंगार वाला है, बेकार माल पर नजर रखना उसकी आदत है। भक्त बोला, बाबा बरकत नहीं हो रही। बाबा बोले, तुम किस तारीख को पैदा हुए? भक्त बोला, 2 तारीख को। बाबा बोले, तो तुम्हें सरनेम के बाद 2 लगाना पड़ेगा तभी बरकत आएगी। भक्त मायूस होकर बोला, बिना 2 लगाए कुछ नहीं हो सकता क्या? बाबा बोले, नहीं, वैसे 2 लगाने में क्या परेशानी है? सरनेम क्या है तुम्हारा? भक्त बोला, झा। पति और पत्नी में बातचीत बंद थी। सुबह पति को जल्दी जाना था। उसने रात को पेपर पर लिखा, मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, अर्जेंट काम है, और पेपर वाइफ के तकिए के पास रख दिया। सुबह 8 बजे जब पति उठा तो देखा उसके ऊपर बहुत सारे पेपर पड़े थे और सब पर लिखा था, उठ जाओ, 5 बज गए, कृपया उठ जाओ वरना देर हो जाओगे। शिक्षा, पत्नी से पंगा लोगे तो यही हाल होगा। गेम शो होस्ट बोला, अगर आपकी बीबी और सास पर कोई टाइगर हमला कर दे तो आप किसको पहले बचाएंगे? पप्पू बोला, बेशक मैं टाइगर को बचाऊंगा, आखिर बेचारे कितने ही बचे हैं। शादी के अगले दिन ही अचानक पति अपनी बीबी को पीटने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो बेचारी को? पति ने बोला, इसने मेरी चाय में ताबीज डाला है, मुझे बस में करने के लिए, मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीबी रोते हुए गुस्से में बोली, वो ताबीज नहीं, टी बैग है गंवार कहीं के। एक लड़की कब्रिस्तान में बरा पहनकर कब्र के ऊपर अकेली बैठी थी। आदमी ने रोमांटिक होते हुए पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो, डर नहीं लगता? उसने कहा, डर कैसा, कब्र में गर्मी लग रही थी तो थोड़ी देर बाहर आके बैठ गई हूँ। अब बेचारा आदमी सुनकर वहीं बेहोश हो गया। एक महिला ट्रेवल एजेंट के पास हनीमून पैकेज जानने गई। हनीमून का कोई सस्ता पैकेज है क्या? एक महिला ने पूछा। एजेंट बोला, जी मैडम, 50,000 रुपये में 3 रात और 4 दिन का बैंकॉक का पैकेज है। महिला बोली, और कोई सस्ता पैकेज? एजेंट बोला, कश्मीर का 3 रात और 4 दिन का 35,000 रुपये में। महिला बोली, इससे भी कोई सस्ता? एजेंट बोला, जी मैडम, एक स्पेशल ऑफर है, 10 रात और 11 दिन लंदन और पेरिस का
होटल के हनीमून स्वीट में रहना और खाना फ्री, आना और जाना फ्री, और वहाँ घूमने के लिए कार ड्राइवर के साथ फ्री। महिला खुशी से उछल पड़ी, वाऊ गजब का ऑफर है, पर इसमें जरूर कोई कंडीशन होगी। एजेंट बोला, जी मैडम, इसमें हस्बैंड हमारी तरफ से होता है। अब महिला बेहोश। एक बार एक आदमी अपनी बीबी के साथ बार में बैठा हुआ था। अचानक ही पति को टॉयलेट जाना पड़ा। इतने में एक लड़की उसकी पत्नी के पास आकर उसके कान में बोली, पैसा पहले ले लेना, यह आदमी बाद में लफड़ा करता है। अब बीबी बेहोश। रात में 2 मच्छर पड़ रहे थे। पहला मच्छर दूसरे मच्छर से बोला, मैं तो आगे चलकर डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर बोला, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। तभी घर की मालकिन ने गुड नाइट जला दिया। अब मच्छर चिल्लाते हुए बोले, इस बुढ़िया ने तो हमारा सारा करियर ही खराब कर दिया। सुहाग रात से पहले पप्पू हाथ जोड़कर बैठा हुआ था। पत्नी बोली, भगवान से क्या कह रहे हो? पप्पू बोला, यही कि तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दे। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी चिंता न कर रहे होंगे कि इतनी रात तक लड़की कहाँ है। अब पत्नी बोली, हरामखोर, 4 दिन में तलाक के कागज तैयार हो जाने चाहिए। एक दिन पप्पू बाइक पर एक आंटी को उसके घर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में जब भी आंटी के गुब्बारे पप्पू की पीठ से टकराते तो पप्पू कहता, ना पिंटू ना, ये आंटी है। रास्ते भर यही चलता रहा। घर पहुंचने पर आंटी बोली, रास्ते भर ये तू किस पिंटू से बात कर रहा था? पप्पू शर्माते हुए बोला, आपके गुब्बारे बार बार टकरा रहे थे और मेरा बार बार खड़ा हो रहा था, तो मैं उसे हर बार समझा रहा था कि पिंटू खड़ा ना हो, ये तो आंटी है। आंटी बोली, धत पगले, आंटी तो मैं तेरी हूँ, पिंटू की नहीं, चल अंदर। एक बार राहुल से जीत बोला, लड़कियों को, हर आदमी को भैया कहने की इतनी बुरी आदत होती है कि जैसे दर्जी भैया, धोबी भैया, सब्जी वाला भैया, फल वाला भैया, रिक्शा वाला भैया, वगैरह वगैरह सब भैया। एक बार पड़ोस की एक लड़की की सगाई हो गई थी तो मैंने भी पूछ लिया, शादी किसके साथ हो रही है? वो बोली, मेरे साथ मेट्रो में रोज आया जाया करते थे, उन्हीं भैया के साथ। शादी के 2 दिन बाद दूल्हा जहां उसकी पत्नी को दुल्हन बनाया गया था उसी ब्यूटी पार्लर पर गया और पार्लर वाली मैडम को iPhone 7 का डब्बा खूबसूरत पैकिंग में तोहफे के तौर पर दिया। मैडम ने शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी डिब्बे को खोला तो अंदर से नोकिया 1100 निकला, जिसके नीचे चिट्ठी रखी हुई थी जिस पर लिखा था सेम फीलिंग। बीबी ने शौहर का मोबाइल देखा, फोन बुक में लड़कियों के नाम यूं सेव थे, पड़ोसन की बच्ची, न्यू बच्ची, पुरानी बच्ची, सामने वाली बच्ची, ऊपर वाली बच्ची, कॉलेज वाली बच्ची, इंश्योरेंस वाली बच्ची, हॉस्पिटल वाली बच्ची। बीबी को एक्साइटमेंट हुई कि मेरा नंबर किस नाम से सेव होगा। बीबी ने अपना नंबर डायल किया तो देखा लिखा था सुअर की बच्ची, अब पति ICU में भर्ती है। एक महान आदमी ने बढ़िया बात कही थी कि मैंने चिड़िया पाली,
वो उड़ गई, गिलहरी पाली वो भाग गई। फिर मैंने एक पेड़ लगाया तो दोनों वापस आ गई। इसी बात से प्रेरित होकर मैंने भी एक बात कही। मेरे पास पानी था, दोस्त आया और पीकर चला गया। मेरे पास पापड़ था, दोस्त आया और खाकर चला गया। फिर मैं दारू की बोतल लाया, मेरे दोनों दोस्त वापस आ गए और साथ में पानी की बड़ी बोतलें और बहुत से पापड़ भी लाए। वाह मोदी जी वाह।